दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को सबसे ज्यादा खतरनाक मंजिल क्यों करार दिया? तो चलिए जानते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। अगर कोई शख्स कब्र में कामयाब हो गया तो उसके बाद में आने वाली तमाम मंजिलें आसान हो जाएंगी, लेकिन अगर वो शख्स कब्र की मंजिल के अंदर अपने गुनाहों की वजह से पकड़ा गया तो उसकी आने वाली तमाम मंजिलें सख्त से सख्त होंगी। अल्लाह ताला हमें अजाब कब्र से बचाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मरते वक्त इंसान का मुंह क्यों खुला हुआ रहता है? इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, चलिए बताते हैं। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं तो हमारे होंठ नहीं मिलते। आप भी पढ़ के देखिए, होंठ आपस में नहीं मिलेंगे। मौत एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस है, और जब इंसान सकरातुल मौत की कैफियत में होता है, मतलब जब इंसान की बॉडी से उसकी रूह निकल रही होती है, तब साइंटिफिकली इंसान की बॉडी कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकती सिवाय ज़बान के। इंसान पर अल्लाह ताला की ये खास रहमत है कि मौत के वक्त इंसान कलमा पढ़ पाए, चाहे उसका मुंह खुला हो या बंद हो। ज़बान ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मौत के वक्त जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मौत के वक्त हम सबको कलमा शहादत नसीब आता फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखिए। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम अल्लाह ताला के बहुत ही अजीम और नेक पैगंबर थे। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहि सलाम को तमाम दुनिया की बादशाहत दी थी। एक मर्तबा हजरत सुलेमान ने अल्लाह से कहा, मैं आपकी सारी मखलूक को दावत देना चाहता हूँ। अल्लाह की तरफ से वही आई, नहीं सुलेमान, ये तेरा काम नहीं है। जब हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने अल्लाह से जिद की तो उनको इजाजत मिल गई। हजरत सुलेमान ने सारे जिन्नात और इंसानों को खाना बनाने पर लगा दिया और हवा को हुक्म दिया कि खाने पर चलती रहे ताकि खाना खराब ना हो। इतना सारा खाना बन गया था कि दस्तरख्वान के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में 1 महीने का वक्त लग जाए। जब खाना तैयार हो चुका था तो हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने अल्लाह से कहा, खाना तैयार हो चुका है। अल्लाह ने कहा, पहले किसको खिलाओगे, जमीन वालों को या पानी वालों को? हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने कहा, पानी वालों को पहले खिला देता हूँ। तभी एक मछली पानी से बाहर आई और सारा खाना एक निवाले में खा गई। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहि सलाम सजदे में गिर गए और अल्लाह से माफी मांगी। दोस्तों, अल्लाह बहुत बड़ा है जो हर चीज पर कादिर है और किसको कितना रिस्क दे। दुबई में मंदिर खुलते ही आया तूफान और हुई तेज बारिश, जिस जगह अल्लाह पाक ने कई पैगंबरों को भेजकर बुतों की पूजा रुकवाई थी, और आज वहीं चंद पैसों की खातिर बुतों की पूजा शुरू करवाई जा रही है। दरअसल दुबई में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए दुबई में एक बड़ा मंदिर बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 14 फरवरी को किया गया। जिस दुबई में सालों तक बारिश नहीं होती थी, आज वहां ऐसी बारिश हो रही है जिसकी वजह से दुबई के कई इलाकों में सैलाब आ जाता है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। और कुछ ऐसा ही मंजर मंदिर के उद्घाटन के दिन देखने को मिला। ऐसी तेज धार बारिश हुई जिससे सड़कों पर रखी गाड़ियां तक बह गई और पानी घरों में घुस गया। ये सब अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि अभी भी वक्त है, तौबा कर लो वरना अंजाम बहुत खतरनाक होगा। अल्लाह ताला के अलावा वो कौन था जिसने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम जैसे ताकतवर फरिश्ते को भी डरा दिया था? एक मर्तबा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे, और अचानक से आसमानों को चीरते हुए एक और फरिश्ता उस जमीन पर आया, जिसे देखकर हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम छोटे हो गए और पीछे हटने लगे, जैसे कि वो उससे डर रहे हो। वो फरिश्ता हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मुझे अल्लाह ने भेजा है और आपके लिए 2 फरियाद लेकर आया हूँ। या तो आप अपनी जिंदगी एक आम इंसान की तरह गुजारे या फिर एक बादशाह की तरह। आपने पहली फरियाद को अपना जवाब दिया और वो फरिश्ता वहां से चला गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम से पूछा, आप इतना डर क्यों रहे थे? हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम ने कहा, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फरिश्ता कभी इस दुनिया में भी आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इस फरिश्ते का नाम क्या है? जिसके जवाब में हजरत जिब्राइल ने फरमाया, इसका नाम इसराफील है और ये वही फरिश्ता है जो क़यामत के दिन सूर फूंकेगा।